इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, या तो जिसकी रेंज इन्फिनिटी हो या जिसका फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा हो। अब यहाँ पर सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जिसकी रेंज तो हमारे पास में फाइनाइट हो बट जिसका जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी पहले हमें उसको प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारे पास में रेंज क्या दे रखी है 0 से 3 की, और फंक्शन है हमारे पास में 1/1 माइनस एक्स का। अब हमारे पास में रेंज तो हमारी फाइनाइट है बट यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो हमारा अनबाउंडेड है, इसलिए हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्यों है ये अनबाउंडेड, क्योंकि 0 से 3 में कहीं ना कहीं एक 1 एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जिस भी पॉइंट पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो, जैसे यहाँ पर 1 के लिए अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस 1 से इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट्स में। 0 हमारे पास में लोअर लिमिट तो 0 से 1 और 1 से 3 में हम इसको ब्रेक कर देंगे, फिर सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर देखो स्टिल इट इज नॉट अवर प्रॉपर इंटीग्रल, ये अभी भी हमारा प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जब अगर हम इसमें अपर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास में अनडिफाइंड बन जाएगा, यहाँ से भी अगर हम लोअर लिमिट रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसको प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक और स्टेप करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन कंसीडर करेंगे और लिमिट लगाएंगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 की, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 से जो छोटे नंबर होंगे, 1 से छोटों के लिए तो हमारी जो भी फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे अपर लिमिट के लिए, और लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस एप्सिलॉन करेंगे, क्योंकि 1 से जो बड़ी वैल्यूज होगी उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। इस तरह से हम लिमिट लगा देंगे और फिर लिमिट को सॉल्व कर लेंगे सेपरेटली, और हमारे पास में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा अगर वो हमारा फाइनाइट वैल्यू आती है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और अगर इन्फिनिटी आती है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर आपको इस टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने इसके और भी एग्जांपल्स को सॉल्व कराया है, वहां से जाकर उनको देख सकते हैं।